नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, वजीर खारजा एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बयान। पाकिस्तान दहशत गर्दी का अड्डा है। 2011 में हिंदुस्तान ने सौंपी थी फहरिस्त। नाजरीन, काफी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा है। 2011 में हिंदुस्तान ने 48 दहशतगर्दों की फहरिस्त सौंपी थी। फहरिस्त में दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। हिंदुस्तान के हवाले जो पाकिस्तान में रह रहे दहशतगर्द हैं उनको कर देना चाहिए। काफी बड़ा बयान जो कि वजीर खारजा एस जयशंकर ने दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रह रहे दहशतगर्दों को हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए। 2011 में हिंदुस्तान ने 48 दहशतगर्दों की फहरिस्त सौंपी थी। फहरिस्त में दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये रह रहे दहशतगर्दों को हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा है। एस जयशंकर का यह भी कहना है कि कश्मीर में हालात मामूल पर लौट आए हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी बड़ा बयान दिया है एस जयशंकर ने। दो बातें उन्होंने कही, एक तो पाकिस्तान को लेकर के कि दहशतगर्दी का अड्डा है, और दूसरा उन्होंने कश्मीर के लिहाज से भी कहा है कि हालात जो है अब मामूल पर लौट रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा बयान है विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जहां उन्होंने फ्रांस के अखबार ला मोंदे को एक इंटरव्यू में ये बयान दिया है और कहा है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर आतंकवाद की इंडस्ट्री चल रही है और लगातार आतंकियों को भेजा जा रहा है भारत आतंकी हमले कराने के लिए, और खुद पाकिस्तान भी इस हालात से इनकार नहीं कर रहा है। और खासतौर से उन्होंने फ्रांस को ये कहा है कि अगर फ्रांस की बात करें, अगर किसी पड़ोसी देश जो आतंकवाद से अगर वो आतंकवाद को और बढ़ावा देता हो तो वो ऐसे में क्या करेगा। तो ऐसे में जरूरत है कोऑपरेट करने की। तो ऐसे में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक लिस्ट सौंपी थी 2011 में 48 आतंकियों की, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। हालांकि इस बात का जिक्र विदेश मंत्री ने अपने इंटरव्यू में नहीं किया है, लेकिन विदेश मंत्री ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर रह रहे आतंकवादियों को हवाले करे भारत के, और हम पाकिस्तान को कह चुके हैं कि उनको हवाला कर दिया जाना चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि 2011 में एक लिस्ट सौंपी गई थी जिसमें 48 आतंकियों का नाम था, दाऊद इब्राहिम का भी नाम उसमें शामिल था। तो इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री से जब कश्मीर के हालात के बारे में पूछा गया तो साफ शब्दों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हालात वहां पर वापस सामान्य हो चुके हैं। कुछ हिंसा के चलते कुछ ऐसा संभावना थी कि वहां पे हिंसा होगी, तो इसके चलते कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनको खत्म किया गया है। मोबाइल फोन रिस्टोर किए गए हैं, टेलीफोन लाइन रिस्टोर की गई हैं, और साथ ही साथ दुकानें भी अब खुल रही हैं। एप्पल हार्वेस्ट सीजन भी जो है वो भी फिलहाल वहां चल रहा है। तो कुल मिला के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान फ्रांस को दिया अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कश्मीर के हालात अब सामान्य हो गए। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू में